तो फाइनली अब बिग बॉस में टॉप 6 से टॉप 5 हो चुके हैं। मालती निकल चुकी है घर से, बेघर हो चुकी है आउट। और जो टॉप 5 हैं वो हैं गौरव, तान्या, प्रणीत और अमाल। बिग बॉस ने आज ऐसा एक टास्क कराया जो मतलब जिनके साथ हुआ वो भी इमोशनल हुए, घर वाले भी इमोशनल हुए, व्यूवर्स भी इमोशनल हुए जिस तरीके का टास्क हुआ। बट उससे पहले कि अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि फरहाना में सही में दिमाग है नहीं। बच्चे जैसे तान्या और फरहाना लड़ते रहते हैं छोटी सी छोटी बात के लिए। आज असेंबली रूम बिग बॉस 19 में आखिरी बार घूरा ऐसे ही कि अगर आप जनता होते तो आप इन सब में से किसको वोट करते अपने आप को छोड़ के। तो सबने नाम लिया, तान्या ने अमाल का लिया। अब फरहाना को ये लग गया कि इसने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तो बाहर जाके इसके ऊपर लड़ाई करना शुरू हो गए। एंड मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि जो मालती है, मालती में भी दिमाग है ही नहीं। मालती चाहर, हाँ, वो जब खुद मारे पीटे तो सही है, जब दूसरा कुछ करे तो तुरंत वुमन कार्ड पे आ जाती है। वो भाई उसको वुमन कार्ड खेलना आता है और वो बोलती है वुमन कार्ड मैं कहाँ खेलती हूँ। जब उसको कोई जब होता नहीं है कि लड़का लड़की एक बराबर, और जब घुसंड पेल दो तो लड़की को क्यों घुसंड मारा, क्यों भाई एक बराबर नहीं है। और मैंने साफ साफ देखा लात लगी भी नहीं थी परनीत की, फिर भी कह रही है तूने लात मारा लात मारा। अरे पागल है क्या तू। फिलहाल आखिरी हफ्ता चल रहा है, हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर कोई 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 होते हैं जिनके बारे में अच्छी बातें नहीं होती है, वो ये ही सब हैं। और बातें करके फ़ायदा भी क्या है, निकल चुकी है भाई निकल चुकी है मालती चाहत। बाकी जिस टास्क के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि सब इमोशनल हुए, सबको अपनी जर्नी बतानी थी कि उनका हाई पॉइंट क्या था, लो पॉइंट क्या था, उतार चढ़ाव एक तरीके से जैसे कि हमारा यूट्यूब का ग्राफ होता है, बस वही ज़िंदगी में भी अप्लाई होता है, जो कि हमने आज बिग बॉस में देखा। और ऑनेस्टली बताऊं, मुझे मतलब जितनी की भी मैंने स्टोरी देखी, जिन बताया, मुझे सब में थोड़ा बहुत इमोशन फील हुआ कि हाँ भाई मेरे भी आँख थोड़े से नम हो गए थे। खास करके प्रणीत मोरे में, प्रणीत मोरे में मेरे भी थोड़े से आँख नम हो गए थे, क्योंकि भाई उसका जर्नी वैसा था। बाकी में नहीं हुआ, बट हंसी किसी में नहीं आई जितना तान्या मित्तल में आई। मतलब यार तान्या मित्तल क्या सही में वो स्टोरी बना के हमें बता रही है, हमें खुद नहीं पता भाई। मतलब उसका स्क्रिप्ट चल ही रहा है, यहाँ तक कि घर वाले भी बोल रहे हैं अब मुझे याद नहीं फरहाना या फिर अमाल कौन बोला था, आई थिंक फरहाना ही बोली थी, आंसू भी नहीं निकल रहे हैं इसके। तो वहाँ पे भाई सब घर वाले हंसे। आई थिंक जी के नहीं हंसा, लेकिन सब घर वाले हंसे जितने भी थे। मतलब उसकी कहानी ही वैसी थी, एक कहानी की तरह बता रही है, कॉमेडी की तरह की, मेरे साथ वो होगा, आंखों में से आंसू नहीं। और हाँ, इतना तो 100% अमान ने बोला कि अब पता चला मैम ने इसको क्यों लिया, क्योंकि भाई इंस्टेंट इंस्टेंट रोना किसको बोलते हैं, इसी को जो तान्या मित्तल करती है। ऑडियंस को नहीं, डायरेक्टर को यही चाहिए कि आप तुरंत आंसू बहाने लगो, टैप ऑन टैप ऑन। बाकी देखो सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सबका अपना अपना होता है। मैं किसी के ऊपर ये नहीं बोलूँगा कि किसी ने सच बोला नहीं बोला, बस मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि सब में मेरे बहुत थोड़े बहुत आंसू नम हुए। बट तान्या मित्तल का भाई मुझे जेन्युइन अभी भी नहीं लग रहा है उसकी जर्नी यार, नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है। और तान्या मित्तल का क्या है ना, वो इतना हमें एक्सटेंड करके फेंक चुकी है कि अगर वो इसमें सच्चाई बोल भी रही होगी अगर, तो हम लोग कैसे विश्वास करें। जैसे परनीत का विश्वास हो गया भाई, हाँ जी के ओके भाई। फरहाना वो तो कश्मीर से है तो उसका तो मान ही लो भाई, उसके साथ वैसा हुआ ही होगा। माल माल के साथ भी वैसा हुआ होगा।
बाकी तान्या का जिस तरीके से था ना, जिस तरीके से उसको बताने का तरीका गलत होगा या फिर कुछ कुछ तो गलत था कि हमारे तक उसकी जो भावनाएं थी वो नहीं पहुंची। बाकी सबकी भावनाएं पहुंची, उसकी भावना नहीं पहुंची। और कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें होती है तभी आप बिग बॉस में आते हो। ऑफकोर्स बिग बॉस वाले लेते भी उसी का है जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी रहती है। और तान्या मित्तल के ऊपर क्या कंट्रोवर्सी थी? उज्जैन महाकुंभ का। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बाकी आप सबको पता है प्रनीत मोरे पे क्या था, अटैक हुआ था उनके ऊपर। एक बस उन्होंने कॉमेडी पंचलाइन की थी, जो वो मौत से टक को छूकर टक को वापस आ गए। बाकी वो बिग बॉस में फेंका गए। अमाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमाल के मूवीज़, सॉरी वो मूवी नहीं, गाने बनाता, प्लेबैक सिंगर है ना, तो प्लेबैक सिंगर उनका भी धंधा पानी कुछ अच्छा चल नहीं रहा, बिग बॉस में आ गए। फरहाना बिग बॉस में, गौरव गौरव को भी कोई काम मिल नहीं रहा होगा इसलिए बिग बॉस में वही आता है जिनको काम नहीं मिलता। ऑफकोर्स साथ में मनी भी मिलता है, वो अलग बात है, बट जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता है बिग बॉस ज़्यादातर उसी को उठाता है। बट यार तान्या मित्तल में क्या कंट्रोवर्सी थी मुझे ये नहीं पता भाई। अगर आप लोगों को पता है कि आखिर उसकी कंट्रोवर्सी क्या थी तो कमेंट में यार लंबा चौड़ा लिख दो, मैं पढ़ूंगा ज़रूर। तो बस मैं यही बोलूँगा कि तान्या मित्तल, दुनिया बोले तू है पित्तल दी लेकिन तू है तान्या मित्तल। क्या यार, बिग बॉस में मज़े लेना उससे शुरू कर दिया था उस वाला टास्क में, इविक्शन वाला टास्क में, कि आपने इस क्या बोलते हैं वो कुएं में से जो धुआं निकल रहा है, कुएं का नाम तो आपने रख ही दिया होगा तान्या मित्तल जी, तो क्या बोला है भाई। सही में जिस तरीके से तान्या मित्तल एक्टिंग कर दिया ना, वो देख के यार मुझे चिढ़न बढ़ती है भाई। बाकी हम लोग एंड में हम लोग यही ख़त्म करेंगे कि फाइनल आ ही रहा है, देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। फाइनल में आप किसको वोट करोगे आप लोग बताएं। मैं अपना वोटिंग आप सबको बता देता हूँ। मैं गौरव को 50 वोट करूँगा, प्रनीत मोरे को 49 वोट करूँगा, बाकी सब भाड़ में जाए। मैं केवल इन दोनों को वोट करूँगा। आप लोग अपना बताएं आप लोग किसको वोट करोगे और किसको नहीं करोगे और कितना वोट करोगे, ये हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इस बार का जो बिग बॉस का जो है ना वोटिंग का प्रक्रिया, वो समझ गए ना, यू समझ गए ना आप सब, कितने लोगों को, जितने लोग देख रहे हो, हाँ भाई पीछे वाले तू भी समझ गया ना। तो बस अपना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किसको कितना वोट करोगे। मेरा तो आप लोगों ने जान ही लिया, गौरव को 50, प्रनीत मौर्य को 49, टोटल 99। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी को जय श्री राम।